स्वागत है आप सभी का निशांत ज्ञान चैनल पे। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो है आप लोगों के सामने गांधी जी से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बिल्कुल फैक्ट के रूप में आपसे पूछ लिया जाता है। उसमें आपकी समझ की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको याद रखने की ज़रूरत होती है। वैसे वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में मैं इस वीडियो में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि परीक्षा में हम अच्छा स्थान प्राप्त करें और परीक्षा क्रैक करके मेरिट में स्थान लाएं, ठीक है। तो इसके लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा और जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो गांधी जी के बारे में 2 वीडियो जो है मैं डाला हूँ पहले से, मेरे जीएस क्लास बाय नितिन सर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जा कर के गांधी जी का दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा। उसके बाद आकर के वन लाइनर का क्वेश्चन हमारे इस वीडियो पर आकर बनाइएगा। आपको यकीन मानिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ आपका एक एक क्वेश्चन सही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं लिया है, वन लाइनर क्वेश्चन है। अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, लॉकडाउन में समय का सदुपयोग ज़रूर करिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, मतलब कि सबसे पहला लाइन लिखा गया है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो महात्मा गांधी जो है 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। अब बात करते हैं डेट वाइज, अगर आपको आ जाए तो 9 जनवरी को लौटे थे। कब लौटे थे? 9 जनवरी को लौटे थे। इसलिए 9 जनवरी को उन्होंने भारत वापस लौटे थे, तो इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो फैक्ट इस वीडियो में लिखा नहीं गया है उसे आप नोट डाउन जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 1915 ईस्वी में गांधी जी वापस आते हैं और उसके अगले साल 1916 ईस्वी में क्या करते हैं? 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा फैक्ट लिखा गया है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कब शुरू किया था, ठीक है। प्रथम सफल सत्याग्रह तो ये शुरू किए थे चंपारण में। अब मैं चंपारण आंदोलन की बात करूं तो चंपारण आंदोलन हुआ था दोस्तों 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन हुआ था। अब चंपारण आंदोलन क्या था, इसके बारे में क्या था, कैसी जानकारी थी, आप जाकर की वीडियो ज़रूर देखिएगा। थोड़ा सा डिस्कस मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। चंपारण आंदोलन में बिहार के कृषकों द्वारा, बिहार में है चंपारण, वहाँ पर जो है नील की खेती के विरोध में, जैसे अगर आपके पास 20 कट्ठा खेती है, 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना अनिवार्य किया गया था। तो जिसे देख करके किसान वहाँ के आहत होते थे, उन्हें कोई लाभ नहीं होता था, बल्कि किसान उसे जो उसका लाभ जो है अंग्रेज़ों को होता था। यही सब बात थी। अगर पूछा जाए कि किसके कहने पर वो चंपारण गए थे महात्मा गांधी जी, तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला के कहने पर महात्मा गांधी जी चंपारण में जाकर के चंपारण में प्रथम सत्याग्रह करते हैं, जो कि सफल होता है। और इसी के बाद ये जो है राष्ट्रीय स्तर के नेता हो जाते हैं महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आ गया होगा। अगले फैक्ट पर चलते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला फैक्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला स्लाइड पर चलते हैं। अगले स्लाइड पर है, किसने कहा था अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है। अहिंसा की बात जहाँ पर आती है वहाँ महात्मा गांधी जी का नाम आप जानिएगा, ठीक है। गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा था? ध्यान रखिएगा, देशभक्तों का राजकुमार किसे कहा था गांधी जी ने? तो कहा था सुभाष चंद्र बोस को। किसे कहा था? सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। अगला है, गांधी जी की राम राज्य का युगल सिद्धांत। गांधी जी की राम राज्य, एक उन्होंने सिद्धांत बनाया था राम राज्य, उसका युगल सिद्धांत था सत्य और अहिंसा। क्या था? सत्य और अहिंसा, ठीक है।
अगला फैक्ट है, महात्मा गांधी जी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कब किया था? तो गांधी जी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश 1919 में किया था। यह क्या था? यह था खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने करके यह साबित कर दिया कि गांधी जी जो है राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन में गए और इन्होंने यह साबित कर दिया कि भारत में अगर आज़ादी पानी है तो भारत के हिंदू, मुसलमान और भारत में रहने वाले सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा, तब देश के लिए कहीं अधिक अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ी जा सकती है। ठीक है, अगले फैक्ट पर आते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन, सबसे पहले मैं बात करूं असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और 1922 तक चला था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला फैक्ट है, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा शब्द किसने जोड़ा था? तो गांधी जी के नाम के पहले महात्मा शब्द जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जोड़ा था। और कब जोड़ा था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। जब 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह करने गांधी जी गए थे, तो उसी दौरान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा था और महात्मा जी ने, मतलब महात्मा गांधी ने इन्हें जो है गुरुदेव कहना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, अगले फैक्ट पर आते हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए राजी नहीं होऊंगा, इसे किसने कहा था? तो यह विचार किसका था? तो यह विचार जो है महात्मा गांधी जी का था। यह था कि जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो गांधी जी जो है केवल और केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। वो भाग लिए थे 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसी में केवल गांधी जी भाग लिए थे। यह गोलमेज सम्मेलन पूर्णतः असफल रहा था सांप्रदायिक बातों को लेकर के। मैं विस्तृत चर्चा नहीं करूंगा, आप जाकर के वीडियो जरूर देखिएगा। अगले फैक्ट पर आते हैं। अगला फैक्ट है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो वह रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? अब मैं एक थोड़ा सा बात मैं बता दूं। रॉलेट एक्ट था, उस समय क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उसी को लेकर के अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट एक्ट लाया था, जिसे कहा जाता था अगर किसी व्यक्ति के ऊपर यह जो है आभास हो गया, इसकी जानकारी हो गई या केवल और केवल शंका हो गया कि यह व्यक्ति जो है क्रांतिकारी लग रहा है, यह व्यक्ति जो है अंग्रेज़ सरकार को नुकसान पहुंचा सकता है, तो बिना वकील बिना दलील उस व्यक्ति को अंदर किया जा सकता है, मतलब जेल में डाला जा सकता है और उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इसे लेकर के उस समय गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कह दिया था। क्या कहा था? काला कानून कहा था। ठीक है, चौरी चौरा कहाँ पर स्थित दोस्तों? चौरी चौरा जो है गोरखपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोरखपुर पे। अब मैं बात करूँ चौरी चौरा की, तो असहयोग आंदोलन समाप्त होने की घटना जो घटित हुई थी, समाप्त होने का वो गोरखपुर में ही घटित हुई थी, चौरी चौरा नामक स्थान पर। हुआ क्या था कि 6 फरवरी 1922 ईस्वी को स्थानीय नेताओं ने, स्थानीय लोगों ने मिल करके एक पुलिस स्टेशन को जला दिया, जिसमें 21 लोग जिंदा मारे जाते हैं। जब इस घटना की जानकारी महात्मा गांधी जी को चलती है तो वो बहुत आहत होते हैं। उनका मेन उद्देश्य था कि अहिंसा से असहयोग आंदोलन को सफल बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए जो है 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को गांधी जी वापस ले लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जो है 21 वर्ष तक रहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं और अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। ठीक है, अगला है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? करो या मरो का मंत्र जो है, मंत्र मतलब नारा, किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। अगर पूछा जाए कि करो या मरो का मंत्र जो है महात्मा गांधी ने कब दिया था, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया गांधी जी की मृत्यु पर। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। गांधी जी की मृत्यु जो है 30
जनवरी 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में हुई थी। ठीक है, तो नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी गांधी जी की। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है इनकी, क्योंकि ये बहुत अच्छे आदमी थे, देश के एक राष्ट्रपिता थे। इनकी मृत्यु पर 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। और मृत्यु के समय इन्होंने हे राम शब्द बोला था। क्या बोला था? हे राम शब्द इन्होंने बोला था। ठीक है, अगले फैक्ट पर चलते हैं। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता जो है किससे संबंधित है? तो संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, अगले फैक्ट पर आते हैं। नेहरू एक राष्ट्रभक्ति है। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है। यह किसका कथन था? तो यह महात्मा गांधी जी का कथन था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। ठीक है, अगला है मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना होगा। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है, देखिए कथन से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। तो यह कथन जो है महात्मा गांधी जी का था। ठीक है, महात्मा गांधी जी का कथन था मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना होगा। ठीक है, अगले फैक्ट पर आते हैं। अगला फैक्ट है किस में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? ठीक है, तो गांधी जी जो है अहिंसा का पालन करते और 1918 में जब उन्होंने अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए आंदोलन किया था तो उसी आंदोलन में गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठे थे और उनका यह पहला प्रयोग था कि भूख हड़ताल मतलब भूख हड़ताल करके भी हम अंग्रेज़ों को झुका सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आ गया होगा। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मैं अभी बताया भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर भी कहा था और इसी व्यक्ति ने विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को देशद्रोही फकीर भी कहा था। ठीक है, अगला है वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक जो है महात्मा गांधी जी थे। कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। अगला है क्रिप्स योजना के संबंध में किसने कहा था कि यह एक दिवालिया बैंक पर बाद की तिथि का दिया हुआ चेक है? तो ठीक है, इसे कहे थे महात्मा गांधी जी ने। तो कौन कहे थे? महात्मा गांधी जी ने। अगला है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन जो है 1942 में भारत आया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो क्रिप्स मिशन के समय भारत का वायसराय जो है लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। ठीक है, अगले फैक्ट पर चलते हैं। अगला फैक्ट है गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता कब हुआ था? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। अगर पूछा जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे, कौन भारतीय थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का, जब दलितों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन का एक अलग से बॉन्ड लेकर के, पत्र लेकर के भारत लौटते हैं तो गांधी जी उससे आहत हो जाते हैं। वो नहीं चाहते थे कि भारत में हिंदू मुसलमान वैसे ही है, हिंदू भी आपस में बटे, जिससे हमारी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। वो ये सब जानते थे। वो इसी को लेकर के उन्होंने 26 सितंबर 1932 ईस्वी में पूना में डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता होता है जिसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला है गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो अगर ऐसी क्वेश्चन आए तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो केवल एक बार बने थे, वो भी कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में। और कब बने थे? ते बने थे 1924 ईस्वी में। कब बने थे? 1924 ईस्वी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गांधी जी
जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तभी मैंने बताया विंस्टन चर्चिल ने कहा था। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? ये ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। अगले फैक्ट पर चलते हैं। यंग इंडिया के लेखक कौन थे? तो यंग इंडिया के लेखक थे महात्मा गांधी जी। ठीक है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक भी महात्मा गांधी जी थे। ठीक है। अगला बात है कि गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष किया था? तो गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन जो है वर्ष 1933 में किया था। ठीक है। अगला फैक्ट है गांधी जी की एक कृत है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन थे? तो गांधी जी थे। और इसकी रचना गांधी जी ने कब किया था? तो 1925 में किया था। कब किया था? 1925 में। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, याद रखिएगा इसे। गांधी जी किए थे 1925 में, इसकी प्रकाशन हुआ था। गांधी जी का जो सर्वप्रिय भजन था वैष्णव जन को तैने कहिए, वैष्णव जन को तैने कहिए की रचनाकार कौन थे? तो गांधी जी का सर्वप्रिय भजन वैष्णव जन को तैने कहिए के रचनाकार नरसिंह मेहता जी थे। कौन थे? नरसिंह मेहता जी थे। अगले फैक्ट पर चलते हैं। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। एक क्वेश्चन मैंने कई बार कई एग्जाम को देखा है। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस जहाज से लंदन गए थे? गांधी जी जब लंदन गए थे तो किस जहाज से गए थे? तो उस जहाज का नाम था SS राजपूताना। कौन था? SS राजपूताना। अगला है महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते लेकिन अस्तर नहीं उठाते हैं। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते, यह कथन किसका था? तो दोस्तों यह कथन था डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का। किसका कथन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब था। अब एक फैक्ट मैं और बता दूं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के शब्द पर एक वक्तव्य मैंने लिखा है यहाँ पे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस जी ने संबोधित किया था। किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, आज़ाद हिंद रेडियो के प्रसारण में। लेकिन यहाँ मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वर्ष 2012 में सूचना के अधिकार RTI में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में यह ज्ञात होता है कि भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की आधिकारिक उपाधि प्रदान नहीं की गई है। अभी तक भारत सरकार के द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की कोई आधिकारिक उपाधि प्रदान नहीं की गई है। ठीक है। अगर थोड़ा सा एक फैक्ट मैं और बता दूं, अगर जानकारी के लिए मैं बता दूं गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती को राष्ट्रीय पर्व के रूप में भारत देश में मनाया जाता है। ठीक है। उम्मीद करता हूं लगभग जितने क्वेश्चन बन सकते थे महात्मा गांधी को लेकर के भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में, सभी क्वेश्चनों को एकत्रित करने का भरसक प्रयास हमने किया है। वीडियो बनाने में मेहनत मैंने आपके लिए किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।